मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय का मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये मानव जीवन से संबंधित है। संसार के जो भी इंसान होते हैं अलग अलग स्वभाव के होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने संसार के अलग अलग लोगों को, समूह के लोगों को, समाज के लोगों को अलग अलग नेचर यानी स्वभाव में बांटा है। कोई मनोवैज्ञानिक अलग आधार पर मानव को बनाया है तो कोई अलग आधार पर मानव का वर्गीकरण किया है। उसी में एक महान मनोवैज्ञानिक यूंग है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में पूरे संसार के मानव को दो भागों में बांटा है। यानी यूंग नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ये संसार के जो लोग हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला अंतर्मुखी स्वभाव या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, दूसरा बहिर्मुखी स्वभाव यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। सबसे पहले इससे पहले मिनट के लिए बता दें कि आप यदि इंटर के विद्यार्थी है, आर्ट्स के विद्यार्थी है, तो चैनल पर जो दिया गया है मटेरियल, नोट्स मटेरियल या टेस्ट सीरीज, उसको भली भांति देखें। आप मिलान कर लीजिएगा, ज्योग्राफी विषय को देखिए। लगातार हमारा प्रश्न आया है 100% नहीं 200%। कैसे? हमने 70 नंबर का 2 वीडियो हमने भेजा है टेस्ट सीरीज, जिसमें से 35 का जरूरत है। 35 आया तो 100% हो गया। मेरे 2 ही टेस्ट में ये 70 नंबर का क्वेश्चन आया, यानी कि 70 नंबर का मतलब कि 200% हो गया। इसलिए भरोसा करके और ईमानदारी से आप चैनल पर जो भी मटेरियल दिया गया उसकी तैयारी करिए। ये तो प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या चैनल पर दिया हुआ है। आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए और मेरे चैनल पर दिया गया मटेरियल मिलाइए और देख लीजिए क्या गर्दा मच गया है, क्या परसेंटेज आया है। किसी भी चैनल पर इस तरह का हद तो इस बात की है कि लगातार 20-20 क्वेश्चन क्रमानुसार दिया है। मेरे जो टेस्ट में है ना, वो टेस्ट में जिस सीरियल से हम दिए उसी सीरियल से बोर्ड भी उठा लिया है। चेक कर लीजिए, भरोसा ना हो। आपके पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, और नोट्स भी मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, मिलान कर लीजिए। इस तरह गेस किसी का नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े चैनल हैं लेकिन किसी में नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या आप चेक करें। हाँ, चलिए अब साइकोलॉजी में आपको बता दें कि यूंग ने इस संसार के मानव को 2 भागों में बांटा है। पहला अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। आप जाने, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, आप भी अपने स्वभाव को जांच कर लें कि आप किस स्वभाव वाले हैं। संसार के मानव 2 स्वभाव के हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप किस स्वभाव के हैं जांचिए। हम सबका लक्षण बता रहे हैं। दोनों का लक्षण उल्टा होता है। जो अंतर्मुखी में है वो बहिर्मुखी में नहीं, जो बहिर्मुखी में है वो अंतर्मुखी में नहीं। तो क्या है, एक एक करके हम पॉइंट बता रहे हैं आपको। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग अकेले रहना पसंद करते हैं तथा दूसरों से बचते हैं। यानी जो अंतर्मुखी स्वभाव के लोग हैं, अकेले लोग, अकेले कहता है, अकेले रहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, उस अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरों के साथ रहने में उनको असहज फील होती है। यानी किस जहाँ भी रहेंगे अकेले रहेंगे, मस्त रहेंगे। बहिर्मुखी स्वभाव वाला, अब इसी के जस्ट उल्टा बहिर्मुखी स्वभाव हो जाए। बहिर्मुखी स्वभाव में क्या है? बहिर्मुखी स्वभाव वाले लोग सामाजिक होते हैं, जो समाज में या दूसरे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। जो बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं वो समाज में रहते हैं, दूसरे लोगों के बीच रहते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। अकेले उन्हें मन ही नहीं लगेगा जब तक कोई दूसरे लोगों के बीच में वो नहीं रह पाएंगे, तब तक उनका मन नहीं लगेगा। दूसरा विशेषता बता रहे हैं अंतर्मुखी का। अंतर्मुखी वाले लोग शर्मीले होते हैं। अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं? क्यों शर्मीले होते हैं, बोलचाल में लाज कहते हैं, उनको लाज बहुत लगता है।
दूसरे व्यक्ति के सामने यदि आएंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार की सोच आ जाती है, दूसरों से कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करना है, इसमें असहज फील होंगे। यानी लजाने वाले शर्मीले प्रकृति के वो व्यक्ति होते हैं, इसीलिए दूसरों के बीच समाज में वो रहना पसंद नहीं करते। जस्ट इसके उल्टा बहिर्मुखी स्वभाव वाला होता है। बहिर्मुखी स्वभाव वाले लोग शर्मीले नहीं होते हैं, यानी निर्लज होते हैं, मतलब कोई कुछ कह भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लजाऊ प्रवृत्ति के नहीं है, शर्मीले प्रवृत्ति के नहीं है, समाज में रहता है वो व्यक्ति, कोई कुछ कह भी दिया तो कोई गम, कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो समाज में रहना पसंद करते हैं। तीसरा स्वभाव है अंतर्मुखी का। अंतर्मुखी वाले लोग प्रपंची नहीं होते हैं, यानी अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो प्रपंची स्वभाव के नहीं है, मतलब किसी के बारे में एक्स्ट्रा फिजूल बातें वो नहीं करेंगे। कौन क्या कहा, किसको कहा, यानी कि समाज में वो इस प्रकार की बात, किसी से मिलेंगे भी ना तो अपनी बात करेंगे, वो दूसरों की बात नहीं करेंगे। उनमें बहुत उनको असहज फील होगा कि हम क्या दूसरों की बात करें। वो बिल्कुल उनका नेचर ही नहीं है कि दूसरों से दूसरों की बात करे, गिला शिकायत करे दूसरे के प्रति। ये काम अंतर्मुखी स्वभाव वाले के पास नहीं है। लेकिन जस्ट उल्टा बहिर्मुखी स्वभाव, इसमें आनंद फील करते हैं एक दूसरे की बात करने में। क्या है, बहिर्मुखी वाले लोग परपंची होते हैं, यानी जब तक वे लोग, कौन, बहिर्मुखी वाले समाज में रहेंगे नहीं, एक दूसरे की शिकायत बड़ाई करेंगे नहीं कुछ, तब तक गांव का लोग कहता है कि उनका पेट का पानी नहीं बचेगा, यानी कि उनको खाना हजम नहीं होगा। जब तक एक दूसरे की बात चला करके और आनंद नहीं लेंगे तब तक उनका मन नहीं लगेगा। इसीलिए अपने खाना पचाने के लिए वो समाज में घूमते फिरते रहते हैं। चौथा गुण कहा ऐसे, यानी अंतर्मुखी के लिए, ऐसे व्यक्ति सामाजिक दबाव के प्रति प्रतिक्रियावादी नहीं होते। यानी अंतर्मुखी स्वभाव का जो व्यक्ति है सामाजिक दबाव के प्रति प्रतिक्रियावादी नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव है, कोई प्रेशर है, वो प्रेशर से उबते नहीं है। कौन क्या कहा, कोई उसके से कुछ कह भी देता है कि फलाना व्यक्ति आपका शिकायत करने वाला करे, कोई दिक्कत नहीं, अपने से न शिकायत कर रहा है, कोई बात नहीं, यानी कि उसको सीरियस नहीं लेते, कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यानी इतना उनका स्वभाव नहीं होता है कि कानों से सुनकर और उस पर तुरंत उस बातों की प्रतिक्रिया देने लगे। लेकिन जस्ट इसके उल्टा बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति सामाजिक दबाव के प्रति प्रतिक्रियावादी होते हैं, रिएक्शन देने वाले होते हैं। झूठे भी अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपका एक व्यक्ति शिकायत कर, कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, तुम्हें बताइए, यानी कि तुरंत रिएक्शन में आ जाना, ये किसका निशानी, ये बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति की निशानी। पांचवा लक्षण कहा अंतर्मुखी का कि ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय, शांत, सतर्क एवं आत्म केंद्रित होते हैं। यानी व्यक्ति अंतर्मुखी वाले निष्क्रिय होते हैं, शांत होते हैं, सतर्क होते हैं, ये नहीं अशांत नहीं, सतर्क होते हैं एवं आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, दूसरे पर निर्भरता नहीं चाहते। जस्ट इसके उल्टा बहिर्मुखी में ऐसे व्यक्ति सक्रिय, शांत, आवेगशील और रोमांच स्वभाव के होते हैं। यानी बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे सक्रिय होते, काफी एक्टिव होते हैं, अशांत होते, एनी टाइम अशांत स्वभाव के होंगे, आवेगशील होते हैं, काफी उनके अंदर आवेग, संवेग, बेचैनी भरा रहता है, एवं रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। किसी से कुछ भी कह देना, हंसी मजाक कर देना, अब कोई हंसी मजाक में कोई कह भी दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंतर्मुखी में बात नहीं है, कोई बात कह दिया इनको तो लग जाने वाला इनको लगता है, लेकिन बहिर्मुखी स्वभाव में वो कोई बात नहीं है, बात नहीं लगता है। फिर कहा छठा पॉइंट कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, अंत में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, परामर्शदाता बनते हैं। यानी अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो शांत होते हैं, सक्रिय होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, अंत में वो किस क्षेत्र में ज्यादातर जाते हैं, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, परामर्शदाता बनेंगे।
ऐसे क्षेत्र में वे लोग चले जाते हैं। बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में जाते हैं? ऐसे व्यक्ति नेता, अभिनेता, व्यवसायिक बनते हैं। नेता बन जाएंगे, अभिनेता बन जाएंगे, पत्रकार बन जाएंगे, व्यवसायिक बिजनेसमैन बन जाएंगे। बहुत लोगों से उनका डील करना होगा, सबसे डीलिंग का क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। इस प्रकार नेचर के हिसाब से ही इंसान अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाता है। तो आप भी जांच कर लीजिए कि आप किस स्वभाव के हैं। युंग नामक वैज्ञानिक के अनुसार आगे भी और मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तित्व बताया। तो एक एक करके हम 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं जो अलग अलग आधार पर व्यक्तियों का अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया है। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।